हेलो एवरीवन, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। आज इस क्लास के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आप जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कि अपने एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है, जिसके अंदर अपने को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कौन सा प्रोग्राम कब आया, उसका मोटिव क्या है, पर्पज क्या है। तो यहाँ से इस क्लास के माध्यम से अपन बात करेंगे लगभग 50 प्लस ऐसे प्रोग्राम्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके एग्जाम के अंदर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पर हर एग्जाम के अंदर रहते हैं। तो यहाँ से बात करेंगे और खास बात ये रहेगी अपनी, यहाँ पर ये जितनी भी प्रोग्राम्स हैं वो अपडेटेड हैं। मतलब जो भी प्रोग्राम आएंगे वो अपडेशन के साथ में आएंगे। और यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं सबसे पहला प्रोग्राम है यहाँ पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको अपन NRHM के नाम से अपन जानते हैं। NRHM जो अपना आया था उसकी लॉन्चिंग यानी कि स्टार्टिंग जो है वो ईयर है वो 2005 है। तो यहाँ से दो तीन सवाल बनते हैं, NRHM कब आया, NUHM कब आया, NHM कब आया। तो उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यहाँ से अपन हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ से अपना स्टार्ट हुआ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको अपन NRHM शॉर्ट के अंदर बोलते हैं। 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ। इसके अंदर देखिएगा, इसका जो मोटिव है, जो पर्पज है वो क्या है। जो भी रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण एरियाज है, वहां पर हर प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी पहुंचे और हर एक आदमी तक वो जो है जानकारियां पहुंचे हेल्थ से संबंधित हर एक फैसिलिटी। इसलिए ये जो प्रोग्राम चलाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये पहुंचे। इसी प्रकार से एक और प्रोग्राम अपने बीच में आएगा जिसको अपन NUHM के नाम से अपन जानते हैं। वो 2013 के अंदर लॉन्च हुआ। उसका मोटिव ये था कि यहाँ पर वो अर्बन एरिया के ऊपर काम करेगा। फिर उसको जो मर्ज करके NHM बनाया गया वो 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ। तो बैक टू बैक अपन वन बाय वन अपन बात करेंगे। फिर दूसरा नंबर का आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS 1975। और इसका जो मेन यहाँ पर पर्पज है वो है फुल चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसे बच्चे रह जाते हैं जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर मॉनिटरिंग करके हर एक बच्चे का इम्यूनाइजेशन हो, हर एक बच्चे को वैक्सीन लगे और वो बीमारियों से बचे। 1975 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अगला है यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, जिसको ICSSM के नाम से अपन जानते हैं। 1992 के अंदर ये स्टार्ट हुआ। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर इसका फोकस रहता है, माता जी और उसका जो बच्चा है उसके हेल्थ से रिगार्डिंग ये काम करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको RCH के नाम से अपन जानते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो या फिर अर्बन क्षेत्र के अंदर हो, RCH बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। 1997 के अंदर ये स्टार्ट हुआ। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर ये काम करता है। इसकी अलग अलग फेजेज चालू की गई। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अलग अलग फेजेज की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी कि पहले ये जब स्टार्ट हुआ तो अपने को इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इसको और ज़्यादा अपने को विस्तृत रूप से फैलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर RCH स्टार्टिंग में चालू कर दिया। फिर इसको जरूरत पड़ी अपडेट करने की। फिर 1997 इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। फिर फेज सेकंड जो है यहाँ पर 2005 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, ऐसे इसकी फेजेस के क्वेश्चन भी यहाँ पर अपने एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, सॉरी, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको अपन NHM के नाम से अपन जानते हैं। NHM, ठीक है, NHM हो या फिर यहाँ पर NUHM हो, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो। ठीक है, दोनों 2013 वाला आंसर यहाँ से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों 2013 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई, लॉन्चिंग हुई। आगे अपन बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जो कि स्कूल हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे अपना हेल्थ सेक्टर हो, चाहे सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी के अंदर ये लागू होता है। विप्स प्रोग्राम के नाम से ये फेमस है। इसके अंदर जो है यहाँ पर देखेंगे अपन 2013 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई। और आयरन सप्लीमेंटेशंस फॉर एडोलेसेंट, जो कि 10 से 19 साल वाले को बच्चे को दिया जाता है।
स्पेशली इसके ऊपर, ये 10 से 19 साल वाले बच्चों के ऊपर ये फोकस रहता है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर भी इसका जो है अलग अलग पैटर्न रहता है देने का, विप्स प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसके अंदर लाल गोली, गुलाबी गोली, नीली गोली, इस प्रकार से अपन वहां पर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, NMCP 1953 में स्टार्ट हुआ। साथ के साथ में इसका मेन पर्पज क्या है, मोटिव क्या है, मलेरिया को कंट्रोल करना। इसके आगे अपन चलते हैं, अगला प्रोग्राम क्या है देखिएगा, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर टोटल 6 बीमारियां ऐसी आती है जिसको अपन कंट्रोल करते हैं, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, जो भी वेक्टर से संबंधित है, जैसे चिकनगुनिया हुआ, कालाजार हुआ, जेई जापानीज एन्सेफेलाइटिस हुआ, फाइलेरियासिस हुआ, ऐसी बीमारियां जो कि यहाँ पर वेक्टर बोर्न के द्वारा होती है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया कि यहाँ पर आप अलग अलग वेक्टर बोर्न से जो बीमारियां होती है उनको अलग अलग कंट्रोल मत करो, आप इसका एक पर्सनल एक अलग से प्रोग्राम बना दो और जिसको अपन चालू कर दे, जिसके माध्यम से अपन इसको यहां से रख सके और इस पर बात कर सके, जैसे 2003-4। अच्छा, यहां से एक सवाल बन सकता है कि अगर ऑप्शन में अपने को 2003 भी मिल जाए और 4 भी मिल जाए तो अपने को कौन सा करके आना है, तो वहां से 2003 अपने को करके आना है, लेकिन यहां से 2003-4 दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। NVBDCP बहुत ही फेमस सवाल आपका बन सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको अपन NTCP के नाम से अपन जानते हैं, 1962 में स्टार्ट हुआ और इसका मेन मकसद क्या है, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करना। दूसरा है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, यहां पर अपन बात करते हैं RNTCP, ये पहली बात हो गई। 1962 में सिर्फ ओनली ऑन यहां पर ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने की बात थी, फिर बाद में इसको अपडेट किया गया और बोला गया कि क्या, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि यहां पर स्टार्ट हुआ 1993 को, और यहां पर इसका मेन पर्पज है एनहांस ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस को एक होता है कि कंट्रोल कर लो, ठीक है, और एक होता है कि कैसे भी कंट्रोल करो इसको, ठीक है, तो वो है अपना यहाँ पर रिवाइज RNTCP। फिर इसको और ज्यादा अपडेट किया गया कि आप पेशेंट दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसको अपनी खुद की निगरानी में रख के दवाई दो, उसके लिए प्रोग्राम चालू किया गया RNTCP डोर्स, जो डोर्स थेरेपी अपन देते हैं वो यही है। वो प्रोग्राम चालू हुआ 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। ठीक है, इसके आने के बाद में अपन यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस को काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, और यहां से लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया के अंदर 2025 को टारगेट यहां पर ईयर माना गया है, और यहां पर 2025 के अंदर ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया यहां पर बनाने का गवर्नमेंट ने लक्ष्य लिया है। साथ ही साथ एक और अपडेट, 2030 तक जो है वर्ल्ड ने ये सुनिश्चित किया है कि हम पूरे वर्ल्ड से टीबी को मुक्त कर देंगे। ठीक है, तो ये 2030 वाला जो है यहां से वर्ल्ड वाइड होगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, और यहां पर इंडिया से 2025 वाला अपना टारगेट है, और इस पर काफी हद तक काम भी चल रहा है। यहां से आगे अपन चलते हैं, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, NLCP 1955 में स्टार्ट हुआ, और यहां पर इसको लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये प्रोग्राम चलाया गया, जैसा कि नाम से अपने को पता चल रहा है। एक और है यहां पर, एक तो कंट्रोल कर लो किसी बीमारी को, और कंट्रोल करने के बाद में उसको एलिमिनेट कर दो, इरेडिकेट कर दो। ठीक है, तो यहां पर पहले कंट्रोल किया 1955 में, फिर बाद में जब ये कंट्रोल होती दिख गई तो बाद में इसको क्या किया गया, इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया 1983 के अंदर, इरेडिकेट लेप्रोसी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBSK, जो कि यहां पर 2013 के अंदर चालू किया गया, और इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है, हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर स्कूल चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। ठीक है, ओके, यहां तक सभी को क्लियर है। आगे अपन चलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ब्लाइंडनेस से संबंधित यहाँ पर अपने को जो भी सावधानियां हैं वो अपने को बरतनी है। यहाँ पर अपने को बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में ही 9 महीने से ही उसको अपन क्या कर रहे हैं, विटामिन ए पिला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई चीज है। तो 1976 में स्टार्ट चालू यानी कि चालू कर दिया गया, और यहाँ पर ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किया जा रहा है इसके द्वारा। नेक्स्ट है
नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है इसका मेन पर्पस क्या है, कैंसर को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है इस प्रोग्राम के माध्यम से। अगला यहाँ पर अपन बात करेंगे, अगला प्रोग्राम है नेशनल कैंसर, ये अपना हो गया 1975 के अंदर। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 के अंदर ये चालू किया गया और इम्प्रूव मेंटल हेल्थ केयर यहाँ पर ये करने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया। नेक्स्ट है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP, और एक होता है NGCP नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। दो सवाल, दो चीजें, दो बातें यहां से पूछी जा सकती है। अगर अपने एग्जाम के अंदर सवाल ये आता है कि बताइए नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब चालू किया गया, और दो ऑप्शन अपने सामने आते हैं 1962 और 1992, तो यहां पर गोइटर वाले के अंदर जवाब जाएगा अपना 1962। और यदि सवाल के अंदर ऐसा आता है कि बताइए नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यानी कि NIDDCP कब से चालू किया गया, तो वो चालू किया गया 1992 के अंदर। तो ये चालू किया गया 1992 के अंदर। क्या ये दोनों प्रोग्राम एक दूसरे से अलग है? नहीं, एक दूसरे से अलग नहीं है, ये इसी का ही अपडेटेड रूप है। पहले NGCP चलाया गया, इसको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया और नाम दे दिया गया कौन सा? NIDDCP। ठीक है, तो ये इसी का ही अपडेटेड रूप है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, बहरे होने से यहाँ पर बचने के लिए प्रोग्राम 2006-07 के अंदर यहाँ पर चलाया गया। ठीक है, ओके, यहां से आगे अपन बात कर सकते हैं। अगला नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, जैसे कि 2008, और यहाँ पर नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि फ्लोरोसिस का नाम है तो फ्लोरोसिस से बचाएंगे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP 1987 के अंदर, और यहाँ पर इसकी जो अलग अलग फेजेज यहाँ पर चलाई गई एड्स को कंट्रोल करने के लिए। जैसे पहला फेज यहाँ पर 1992, फिर सेकेंड फेज, इसके अंदर और सारे बहुत सारे बदलाव किए गए, अपडेट किया गया चीज़ों को 1999। उसके बाद में थर्ड फेज आई 2007 में, चौथी फेज 2014 के अंदर। और नेक्स्ट इसी से संबंधित एक और अपना सवाल बनता है नाको का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये प्रोग्राम जो है नेशनल एड्स से संबंधित है, मतलब एड्स कंट्रोल से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जो 1992 के अंदर ये चालू किया गया। तो दो सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, एक तो NACP का और एक NACO नाको का। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि टोबैको को कंट्रोल करने के लिए अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम रिड्यूस टोबैको यूज। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं 2007 के अंदर ये चालू किया गया। और टोबैको यानी कि तंबाकू निषेध दिवस जो होता है वो यहाँ पर 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और लोगों को अवेयरनेस यहाँ पर दी जाती है कि आप तंबाकू को छोड़ें, तंबाकू से दूर रहें। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोग्राम जो है 2007 के अंदर ये चालू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं और बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वायरल हेपेटाइटिस 2018 के अंदर। वायरल जो भी हेपेटाइटिस है, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, उनको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया 2018 के अंदर। अगला प्रोग्राम आ जाता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यहाँ पर कहना चाहूंगा 10 स्टार पॉइंट है ये, और सबसे फेमस जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, कैंसर एंड स्ट्रोक, जिसको अपन NPCDCS के नाम से अपन जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 स्टार मार्क लगा सकते हो यहाँ से, आपके एग्जाम के अंदर सीधा ये छप सकता है। 2010 के अंदर ये चालू किया गया, और यहाँ पर जितनी भी अपनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, स्ट्रोक है, कैंसर है, और इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, NCD। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस, 2010 के अंदर चालू। कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे लाइक हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया,
कैंसर हो गया, और कैंसर में भी स्पेशली यहाँ पर 3 प्रकार के कैंसर जिसके अंदर अपन देखते हैं, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया और सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर अभी यहाँ पर काम चल रहा है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम यहाँ पर 1952 के अंदर ये स्टार्ट हुआ, और प्रमोट फैमिली वेलफेयर यहाँ से ये इसका मोटिव होता है, मकसद होता है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंदर कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952 के अंदर, और सपोर्ट फैमिली प्लानिंग। ओके, अब फैमिली प्लानिंग से संबंधित 2 चीजें होती है, जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उसके बच्चे पैदा करो, मतलब कि उसकी जांचें करवाओ और उसके लैब टेस्ट करवाओ, या फिर अन्य कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करवाओ और फैमिली प्लानिंग करो। एक ऐसा है कि जिसके बच्चे हो गए हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो फिर उसका स्टेरिलाइजेशन करवाओ या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो, वो अपना फैमिली प्लानिंग को मेंटेन करना होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, और अगला प्रोग्राम आ जाता है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। ये 1970 के अंदर ये चालू हुआ, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस। और नेक्स्ट है IMCI। IMNCI का नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन एक और है IMCI उससे पहले वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब चालू हुआ तो ये IMCI के लिए ही चालू हुआ, मतलब पहले चाइल्डहुड के लिए ही ये चालू किया गया 1992 के अंदर। और यहाँ पर इनका मकसद ये था कि कैसे भी करके जो मोटिलिटी हो रही है बच्चा पैदा होने के बाद में 5 साल के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, बीमार हो रहे हैं, लाइक मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्पेशली प्रोग्राम चलाया गया, जिसको IMCI बोला गया। इसको बाद में अपडेट किया गया 2006 के अंदर, और फिर बोला गया IMNCI, ठीक है, जिसको अपन सभी यहाँ पर जानते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जो भी नियोनेटल के अंदर बीमारियां हो रही हैं, चाइल्डहुड यानी कि बचपन के अंदर बीमारियां हो रही हैं, उनको कंट्रोल करना और उनका मैनेजमेंट करना इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है। यहां पर अगला प्रोग्राम आ जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ, RKSK। राष्ट्रीय किशोर, किशोर किसको बोलते हैं, जो एडल्ट हो जाता है, एडोलेसेंट की एज के अंदर होता है, ठीक है, एडल्ट नहीं, एडोलेसेंट की एज के अंदर। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 2014 के अंदर, और जबकि RBS के कब, 2013 के अंदर। तो यहाँ पर 2014 के अंदर ये स्टार्ट हुआ, इंप्रूव एडोलेसेंट हेल्थ। नेक्स्ट नेशनल ट्रेकोमा प्रोग्राम 1963 के अंदर, और प्रिवेंट ट्रेकोमा, यहाँ पर आंख से संबंधित बीमारी। नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस सवाल, 1961 के अंदर ये चालू हुआ। और इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो बच्चे कमजोर हैं, वीक है, जिनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने के लिए चलाया गया 1961 के अंदर। और ये यहाँ पर एक प्रकार से जब मिड टाइम होता है स्कूल का, उसके अंदर बच्चों को ये एज ए खाने के रूप में दिया जाता है, जिसको अपन यहाँ पर, अच्छा इसके अंदर एक और शेड्यूल बनाया गया है कि जैसे मान लो वीक के अंदर 6 दिन है, तो 6 दिन के अंदर कौन कौन सी चीजें कब कब बनेगी, सोमवार को क्या बनेगा, ठीक है, मंगलवार को क्या बनेगा और बुधवार को क्या बनेगा, ऐसे शेड्यूल अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगर दाल खिचड़ी बन रही है तो वही बन रही है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें बनती है। मिड डे मील स्कीम ये स्कीम 1995 के अंदर है। नेक्स्ट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ काला आजार 1990। अच्छा काला आजार उसके अंदर भी आ जाता है, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर भी ये इंक्लूड हो जाता है, जो 2003-4 के अंदर स्टार्ट किया गया था। JSY की अगर अपन बात करते हैं, जननी सुरक्षा योजना, मतलब कि जो भी यहाँ पर महिलाएं हैं और जिनके बच्चे हो गए हैं, ठीक है, मेटरनल हेल्थ के ऊपर यहाँ पर ज्यादा फोकस किया गया था, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया। बाद में बोला गया कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ जो मदर है उसकी ही केयर नहीं कर रहे हो, आपको मदर के साथ साथ में बच्चे के लिए भी, ये भी आप उसकी मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की मौत ज्यादा हो रही है। इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम अलग से चलाया गया JSSK, ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि 2011 के अंदर ये चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं गाइस, और यहां से अपन बात करते हैं आयुष्मान भारत, जो कि PMJAY के नाम से जाना जाता है। इसकी लॉन्चिंग यहां पर 14 अप्रैल 2018 में की गई थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं PCPNDT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल अपने एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्री कॉन्सेप्शंस एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, PCPNDT एक्ट, ऐसा एक्ट यहाँ पर बनाया गया है
कि जो कि डिलीवरी से पहले ही जांच करवा लेते हैं कि यहाँ पर लड़का है कि लड़की है। तो वहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कि अगर लड़की है तो उसको जो है अबॉर्ट करा दिया गया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया, जो कि यहाँ पर 1994 में चालू किया गया, पीसीपीएनडीटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पॉक्सो, प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2014 के अंदर चालू किया गया। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो सीएचओ की, चाहे स्टाफ नर्स, चाहे नर्सिंग ऑफिसर, या फिर एएनएम भर्ती की, किसी भी प्रकार की एग्जाम की भर्ती तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा मैं यहाँ से आपके साथ में बात करूंगा, परीक्षा से पहले अपनी तैयारी परखने का सुनहरा अवसर, राजस्थान सीएचओ की जो तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ गाइज, बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान सीएचओ की अभी एग्जाम लगने वाली है यहाँ पर जून के अंदर, तो उनके लिए 20 टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल है। यहाँ से 20 टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर आपको पूरा का पूरा टेस्ट मिलने वाला है, और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। और यहां पर जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का, इसके अंदर जो आपके 20 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उन सभी पेपर्स के अंदर 90+60 वाला जो रेशो है वो आपका रहने वाला है, जिसके अंदर एक पेपर के अंदर आपको 150 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और यहां पर 150 एमसीक्यूज के आधार पर 20 टेस्ट के अंदर टोटल 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो गाइस यहां पर ये 3000 क्वेश्चन सिर्फ 3000 क्वेश्चंस को ही टच नहीं करते हैं, ये 5 से 6000 क्वेश्चन को टच करके आते हैं। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, जब आप इसके बारे में जानकारी लेते हो, तो कम से कम आपके डबल क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। ये मात्र और मात्र 149 रुपए के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ से जो भी अभी जून के अंदर होने वाली राजस्थान सीएचओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 20 यानी कि 20 टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो इसके लिए आप सपोर्टेड नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहां से अभी बाय नाउ करके अपनी प्रैक्टिस को और आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज। इसके आगे अपन बात करते हैं परीक्षा से पहले तैयारी परखने का सुनहरा अवसर। गाइज जो यहाँ पर स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही बड़ी वैकेंसी और बहुत ही अच्छी आपके सपनों को पूरा करने के लिए आ गई है। और यहाँ पर उसके लिए आपकी तैयारी को और भी अच्छा और यहाँ पर बेहतरीन बनाने के लिए 50 टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। और ये 50 टेस्ट सीरीज जो यहाँ से है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको हर एक टेस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा 50 टेस्ट सीरीज जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलने वाली है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, अगर ए ऑप्शन है तो ए क्यों है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम पैटर्न पर यह आपका रहने वाला है मात्र 499 रुपए के अंदर। सर एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके अंदर दिया हुआ है फ्री डेमो टेस्ट यहाँ से अवेलेबल है, और वहां से आप फ्री डेमो टेस्ट जो है वो देके देख सकते हैं कैसा एग्जाम का पैटर्न है, कैसा आपका रहने वाला है। ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ पर जो भी स्टाफ नर्स बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 50 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आज ही यहाँ से बाय नाउ करने के लिए हमारे सपोर्टिव नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। ऑल द बेस्ट।